दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जब चाहे जितना चाहे और जैसे चाहे पानी को पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में पैदा होने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक के सभी कामों में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पानी के हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को ले ही नहीं सकता। इसीलिए अगर पानी पीने की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और किस तरीके से पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर इसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है, तो फिर चाहे व्यक्ति कितनी ही अच्छी से अच्छी चीज खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और इसकी वजह से भविष्य में बहुत सी शारीरिक समस्याओं और भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज, खाने का न पचना, गैस बनना, लीवर की कमजोरी, किडनी में पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाद, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा या ऑयली होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाहे जगहों पर चर्बी का जमना, खाया पिया शरीर को न लगना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में बहुत परेशानी होना, बालों का झड़ना और रात में नींद न आने जैसी कई बीमारियां केवल पानी को गलत समय, गलत तरीके और गलत मात्रा में पीने से हो सकती। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, पानी की सही मात्रा क्या है, यानी एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसे कैसे पहचाना है, पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और पानी वजन बढ़ाने या घटाने में कैसे मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है और हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, किडनी, लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क आदि पानी की मदद से ही अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी का सबसे अधिक उपयोग शरीर की गंदगी को बाहर निकलने में और कोशिकाओं को जिंदा रखना में होता है। मल मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए शरीर को साफ रखने में हमारे शरीर से रोज लगभग 2 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, जिसे शरीर में रिस्टोर करना भी जरूरी होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही शरीर विभिन्न तरीकों से इसका संकेत भेजना शुरू कर देता है, जैसे पाचन तंत्र अति कमजोर होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है, आंखें धंसने लगती है और पेशाब का रंग अत्यधिक पीला हो जाता है। यह कुछ सामान्य लक्षण है शरीर में पानी की कमी के, और अगर लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो फिर यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए, यानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बाद भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखकर शरीर की गंदगी को बाहर निकलता है और शरीर को साफ और स्वस्थ बनाए रखता है। वैसे एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसकी कोई निश्चित मात्रा फिक्स नहीं है। पानी की मात्रा उस व्यक्ति की सेहत, वह जहाँ रहता है, वहाँ का मौसम, उसका वजन और उसके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फल, हरी सब्जियां, दूध और जूस का अत्यधिक सेवन करता है तो उसके पानी पीने की मात्रा इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर को इन सभी चीजों से काफी सारा पानी मिल जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और जो लोग एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, उन्हें भी सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की मात्रा कम होने का खतरा बढ़ जाता है।
लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितने में यह सारी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। जब व्यक्ति एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर से ज्यादा पानी पी ले, अब प्रश्न उठता है कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोगों को लगता है कि वह पानी को जितना चाहे और जैसे चाहे पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से उसका हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। आपने अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। खैर, इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर कुछ भी पीने से शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जोड़ों में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द होने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर और आराम से घूट घूट कर पीना चाहिए। पानी का एक घूट भरने के बाद उसे कुछ देर इधर उधर घुमाएं, उसके बाद घूट के पिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह में उपस्थित लार, जो कि क्षारीय है, वह पानी में अच्छे तरीके से घुल जाती है और पेट में जाकर पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके विपरीत जल्दी जल्दी पानी पीने से मुंह की लार उस पानी में नहीं घुल पाती और हमारी किडनी भी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर आराम से 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए। इसके साथ ही एक बार में 1 या 1.5 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और फिर वह पानी बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि पीने का पानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी कोई ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो पहले हमारा शरीर उस चीज को शरीर के तापमान तक गर्म करता है, फिर उसे अपने काम में इस्तेमाल करता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ही ठंडा या सीधे फ्रिज से निकालकर पानी पी लेते हैं तो पहले हमारा शरीर उस पानी को गर्म करता है, फिर काम में लेता है और इस प्रक्रिया में शरीर की बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी के उपयोग के लिए जब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि गर्म नहीं हो जाता। और इसके साथ ही ठंडा पानी हमारे द्वारा खा गए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा कमरे के तापमान का या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी को हमारा शरीर तुरंत काम पर लेता है और हमारे द्वारा खा गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि पानी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि पानी को कब नहीं पीना चाहिए। हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है, उस खाने को पचाने के लिए पेट बहुत से पाचक रस निकालता है, जठर ग्रंथियों से अम्ल निकलता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह सारे पाचक रस और अम्ल पानी में घुलकर बहुत पतले हो जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, या यह कहो कि भोजन सही से पचने की बजाय सड़ना शुरू कर देता है। और जब यह भोजन सड़ता है तो हमारा शरीर इस भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता, बल्कि हमें भोजन के सड़ने से होने वाली बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज का होना, एसिडिटी इत्यादि। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि मैं तो हमेशा अच्छा और हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का वजन कम नहीं हो रहा या वजन बढ़ नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खाने के ठीक पहले या खाने के ठीक बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। खाने के ठीक पहले, खाने के दौरान या खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट से मतलब है सिर्फ गले को गीला करने जितना पानी पीना। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप मन भर के पानी पी सकते हो। अगर दोपहर के खाने के बाद कुछ पीना ही चाहते हैं तो आप छाछ या मट्ठा पी सकते हैं। दूसरा, रात में सोने से ठीक पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन के समय पानी जितना फायदेमंद होता है, रात में ज्यादातर पानी
पीना उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है, यानी वह उतना एक्टिव नहीं होता जितना दिन में होता है। इसीलिए रात में पिया गया पानी बिना ठीक से इस्तेमाल हुए सीधा किडनी में फिल्टर होने पहुंच जाता है, जिससे हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है और उसे नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही नींद से बार बार उठकर टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे दोबारा नींद आने में काफी परेशानी हो सकती है और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय ही पानी की मात्रा को पूरा करने का प्रयास करें और 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर रखें, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। तीसरा, फल खाने के बाद फल और सब्जी या तरबूज, केला, अनार, टमाटर, खीरा, संतरा और भी दूसरे तरह के फल और सब्जियां अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और यहाँ तक कि कुछ लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम तक हो जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा गर्म चीज जैसे चाय, कॉफी और सूप पीने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांतों और मसूड़े को बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पानी कब कब पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। आपको जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए, लेकिन एक समय है जब आपको पानी पीना कभी नहीं भूलना है और वह समय है सुबह जागने के तुरंत बाद। दोस्तों, रात भर खाना पचाने की वजह से हमारे पेट में और हमारी आंतों में बहुत सी गंदगी और जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं, लेकिन जब हम सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे पेट और आंतों की सारी गंदगी मल और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है और पेट भी एक बार में अच्छी तरह से साफ हो जाता है। आयुर्वेद में सुबह की मुंह की वासी लार को अमृत तुल्य कहा गया है। हमारे मुंह की लार, जो कि क्षारीय होती है, जब सुबह सुबह पानी में घुलकर पेट में जाती है तो पेट की एसिडिटी मीडियम यानी अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी, गैस और जलन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब आखिरी प्रश्न है कि पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। पीने के पानी को आप चांदी, तांबे या कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पीने के पानी को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में रखे हुए पानी में प्लास्टिक के माइक्रोइनग्रेंट घुल जाते हैं, जो कि पानी के साथ हमारे शरीर में पहुंचकर बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आयुर्वेद सलाह देता है कि आपको पानी तांबे या चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आप तांबा या चांदी के गिलास में भी पीते हैं तो भी बेहतर है। चांदी और तांबे के बर्तन में संग्रहित पानी को पीने से शरीर के वात, पित्त और कफ जैसे दोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। इन धातुओं में जमा पानी सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है और यहाँ तक कि इसमें कैंसर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ पानी भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में हवा के लिए जगह होती है, जो पानी को घंटों तक ताजा और ठंडा बनाए रखता है। यह पानी एसिडिटी और त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जीवन शक्ति और ताकत को बढ़ाता है। हम जो खाना खाते हैं, इसका अधिकांश हिस्सा शरीर में अम्लीय हो जाता है और विषाक्त पदार्थ का निर्माण करता है। मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जो अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती है और पर्याप्त पीएच संतुलन प्रदान करती है। यह पानी एसिडिटी को और गैस